ज्ञान नहीं है चलेगा, लेकिन बस एक शर्त है, हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम बस हो, क्योंकि प्रेम से भगवान मिलते हैं। और मानव जीवन को प्राप्त कर हमने भगवान की भक्ति को ही नहीं पाया, भगवान के प्रति अगर हमारे मन में प्रेम ही उत्पन्न नहीं हो पाया, हमारा मानव जीवन व्यर्थ है। और भगवान से हम जो संबंध बना लें, जो रिश्ता बना लें, उस संबंध को भगवान निभाते हैं। और जीवन में नहीं, हमारे जीवित रहते नहीं, मरने के बाद भी निभाते हैं। इसलिए विद्वानों का कहना है कि भगवान से जो संबंध बना लो वो भगवान निभाते हैं प्रेम के कारण। भगवान से पुत्र का संबंध बना लो, पिता का संबंध बना लो, गुरु का संबंध बना लो, भगवान से भगवान का संबंध बना लो, जो भी संबंध बना लेंगे भगवान उससे निभाएंगे। क्योंकि अगर हमें भगवान को पाना है, भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान के लिए हमारे मन में भक्ति भाव हो, प्रेम हो, और शर्त यही है कि भगवान के प्रति अगर हमारे मन में प्रेम होगा तो हम भगवान को पा लेंगे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो भैया जान ले जो जानन हारा। भगवान प्रेम के भूख, और अगर हमारे मन में प्रेम हो तो प्रेम के कारण भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी त्याग देते हैं। क्योंकि संतों का भाव है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले तल जाए पर भक्त का मानना तलते देखा। और प्रेम के कारण भगवान केवट के यहाँ पर गए। तो केवट ने कोई निमंत्रण दिया था, आमंत्रण दिया था क्या? नहीं, लेकिन प्रेम था। सबरी के यहाँ पर भगवान गए प्रेम के कारण। और अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान को पाने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं, धन की आवश्यकता नहीं, रूप की आवश्यकता नहीं, गुण की आवश्यकता नहीं। भगवान को अगर पाना है तो भगवान को पाने के लिए सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। क्योंकि भगवान के जितने भी भक्त हैं, क्या सबरी ज्यादा रूपवान थी, वृद्ध थी, जंगल में रहती थी, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम था? क्या सबरी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, केवट ज्यादा पढ़ा लिखा था, मीराबाई ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ज्यादा ज्ञानवान थी, ज्यादा बुद्धिमान थी? जितने भी भक्तों ने पाया, क्या सबके पास बहुत धन था, लेकिन भले धन ना हो, भले बुद्धि ना हो, भले ज्ञान ना हो, भले पढ़े लिखे ना हो, लेकिन प्रेम जरूर था। और उस प्रेम के कारण भगवान को उनके यहाँ पर जाना पड़ा। उनकी प्रतीक्षा जो कई वर्षों से चल रही थी कि हमारे यहाँ भगवान आएंगे, भगवान का दर्शन होगा, तो भगवान को जाना पड़ा। केवट के यहाँ पर जब भगवान पहुंचे तो केवट ज्यादा सेवा पूजा नहीं जानता है, उसे ये भी समझ नहीं आता है कि भगवान को कहाँ बैठाऊं, क्या स्थान दूं, क्या आसन दूं। और भगवान ने जब केवट को बुलाया कि भैया मुझे गंगा की उस पार जाना है, गंगा की उस पार उतार दो, तो केवट भगवान से कहता है प्रभु मेरी बुद्धि में एक बात है, मैंने एक बात सुन रखी है। कौन सी बात? भगवान को केवट से कह रहे हैं मांगी नाभ ना केवट आना, मांगी नाभ ना केवट आना, मांगी नाभ केवट आना, कहाँ ही तुम्हारा
तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। ये बात केवट क्यों कह रहा है? क्योंकि जानता है कि गंगा के किनारे पर एक भी नाव नहीं है। आज भगवान मेरी ही नाव से उतरेंगे और मैं नाव से जब उतारूंगा जब चरण धो लूंगा। क्यों? क्योंकि बात उस समय की है जिस समय ये केवटों का राजा निषाद राज गुह जो है एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गया, और जब जंगल में शिकार करने के लिए गया तो इसके पास जो जल था, जो पानी था, वो समाप्त हो गया। इसे विलंब हो गई। अब प्यास बड़ी जोर की लगी। सोचता है आसपास कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, जल की व्यवस्था नहीं है। जल मिल जाता तो मैं चलकर अपने स्थान तक, अपने घर पर पहुंच जाता। लेकिन आज उस केवटों के राजा के पास, निषाद राज के पास जल नहीं, और जल के कारण उसे इतनी प्यास लगी है, कंठ सूख गया और उसको धीरे धीरे करके मूर्छा आने लगी। वहीं जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया है, सोच रहा है जल मिल जाता तो चलकर मैं अपने घर तक पहुंच जाता। लेकिन आसपास जल की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन घूमता घामता ये केवट वहां पर पहुंच गया। और केवट जब पहुंचा तो उसने देखा कि हमारे जो राजा हैं वो मूर्छित पड़े हुए हैं। केवट ने सोचा पता नहीं क्या हो गया है। उसने अपने पास में जो जल था उस जल को लिया और उसको जैसे ही अपने राजा के ऊपर छिड़का तो उनकी मूर्छा भंग हुई, थोड़ी चेतना आई। वो कहता है मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। केवट के पास जो जल था वह जल पिला दिया। आज राजा केवट से कहता है कि देखो तुमने मुझे जल पिलाया है, मेरे प्राणों की रक्षा की है, मांग लो जो मांगना चाहते हो मैं दे दूंगा। केवट कहता है नहीं सरकार, आप हमारे राजा हो, हम आपके राज्य में रहते हैं, हम प्रजा हैं, हमारा तो इतना कर्तव्य बनता है, मैं क्या मांगू। फिर भी राजा ने कहा नहीं केवट, अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग लेना, ये वचन, ये वरदान मेरा तुम्हारे पास उधार है। कहा ठीक है। अब उस समय की बात, आज जब केवट को पता चला कि भगवान गंगा के किनारे पर आने वाले हैं तो केवट दौड़ा दौड़ा अपने राजा के पास गया। देखिए मंच से जो बात कही जाती है वो सब बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी पुराण में लिखी गई है, क्योंकि मंच से जो बात कही जाती है बिना सर पैर की बात नहीं कही जाती। जहाँ हमने कहीं विद्वानों से सुना है